अस्सलाम वालेकुम। हाउ टू अर्न मनी ऑन यूट्यूब के ट्यूटोरियल में आपको खुश आमदीद कहता हूं। और आज की इस वीडियो में हम लोग अपने यूट्यूब के एनवायरनमेंट को डिस्कस करेंगे। जब आप क्रिएटर स्टूडियो पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली आप जो है अपने जो है चैनल के डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। डैशबोर्ड में जो है हमें कुछ चीज़ें पता चलती हैं, जैसे हमारे चैनल को कितने व्यूज़ मिले हैं, मतलब कितने लोगों ने हमारे चैनल को व्यू किया है और कितने लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया है, वो आपको यहाँ पे शो होगा। एंड ये जो नीचे आपको नज़र आ रहे हैं एनालिटिक्स, वीडियोस, टिप्स, कमेंट्स, ये आपके पास वीडियोस होते हैं। वीडियोस में आपको वो वीडियोस शो होगी जो कि आपके पास लेटेस्ट होती हैं। एंड टिप्स में जो वो टिप्स होंगी जो कि करंटली जो है आपके लिए बेहतर होगी। एंड कमेंट्स में आपको वो कमेंट्स शो होंगे जो कि आपकी वीडियोस पे लोगों ने कमेंट किए होंगे। एंड एनालिटिक्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और एनालिटिक्स में ये होगा कि आपकी जो वीडियोज़ कितनी व्यू हुई हैं, आपकी जो वीडियोज़ है टोटल उनका जो टाइम वॉच हुआ है वो कितना हुआ है मिनट्स में, कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है, और आपका जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू है लास्ट 28 डेज़ में वो आपको यहाँ पे शो होगा। ये जितनी भी एनालिटिक्स की जो चीज़ें हैं वो है लास्ट 28 डेज़ की। अगर आपने लाइफ टाइम चेक करनी है तो ये मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि व्यू ऑल करके आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है वीडियो मैनेजर का। तो वीडियो मैनेजर में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो वीडियोस, दूसरा प्लेलिस्ट होती हैं। तो सबसे पहले आते हैं वीडियोस की तरफ। वीडियोस में आपके पास यहाँ पे तमाम वो आपकी वीडियोस शो होंगी जो कि आपने अपलोड की हैं। अब अगर आप चाहें तो आप अपनी अपलोडेड वीडियो में एडिटिंग भी कर सकते हैं। एडिटिंग कैसे की जाती है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी जो है आप सिर्फ इस एनवायरनमेंट को देख लें। ठीक है जी। अगर आप अपनी वीडियोस को सिलेक्ट करेंगे तो आप इन पे एक्शंस जो है परफॉर्म कर सकते हैं। एक्शंस में हमारे पास मोनेटाइज आता है। अगर आप मोनेटाइज पे क्लिक करें तो आपके पास ये देखें एडवर्टाइजमेंट की फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी कुछ जो वीडियोस हैं सिलेक्टेड, आप उनको चेक करके आप चाहते हैं कि उन पर स्किपेबल एड्स सिर्फ शो हों, तो सिर्फ आप स्किपेबल एड करके मोनेटाइज करेंगे तो ये आपकी तमाम वीडियोस पे एक ही साथ जो है ये सारे एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि अपनी उन वीडियोस को पब्लिक और प्राइवेट करें तो वो भी आप कर सकते हैं। और अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आप अपनी वीडियोस को अपलोड करेंगे एंड देन डिलीट करेंगे, मतलब कि जितनी ज़्यादा आप अपनी वीडियोस को डिलीट करते जाएंगे आपका जो चैनल गुड स्टैंडिंग में है वो बैड स्टैंडिंग में आ जाता है। सो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। ठीक है जी। उसके बाद आपकी जो वीडियो है उसको उसको कितने व्यूज़ मिले हैं, उस पर कितने टोटल कमेंट्स हैं, कितने लोगों ने लाइक्स किया है एंड कितने लोगों ने डिसलाइक किया है, वो भी यहाँ से आपको पता चल जाएगा। और क्या आपकी वीडियो मोनेटाइज है या नहीं है। तो ये आपकी वीडियो मोनेटाइज है, इसलिए यहाँ पे सिंपली मोनेटाइज लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। ठीक है जी। तो वीडियोज़ में आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है। उसके बाद हमारे पास होती है प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट का मतलब होता है, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मेरी एक सीरीज़ है HTML एंड CSS ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स। बहुत ही ज़बरदस्त ट्यूटोरियल है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आप देखना चाहें, मतलब कि वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो ये जो ट्यूटोरियल है आप ज़रूर देखें। इसमें देखें ये प्ले ऑल लिखा रहा है, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये कोई एक नहीं, पूरी एक प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में हमारी एक से ज़्यादा वीडियोस होती हैं और ये जो है स्टैंड अलोन हमारे पास वीडियो है। जब आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारी जितनी भी वीडियोस हैं वो हमें तरतीब में शो होती हैं, हम उनको जो है सेट करते हैं। ठीक है जी। तो ये देखिए हमारी पूरी कंप्लीट यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। और अगर आप ये ट्यूटोरियल देखेंगे तो इसमें एंड में मैंने एक प्रोजेक्ट भी सिखाया है जो कि काफ़ी जो है लोग नहीं सिखाते, तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है। अब सवाल ये है कि अगर आपने न्यू प्लेलिस्ट बनानी है तो आप कैसे बनाएंगे। आप सिंपली वीडियो मैनेजर में आके प्लेलिस्ट पे क्लिक करें एंड देन यहाँ पे आप न्यू प्लेलिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे लोग सवाल करते हैं कि हम कितनी जो है प्लेलिस्ट बना सकते हैं। सो इट्स अप टू यू, आप जितनी भी प्लेलिस्ट बनाना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन प्लेलिस्ट में आप एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आप वही वीडियोज़ अपलोड कीजिएगा, मतलब कि ऐड कीजिएगा जो कि एक दूसरे से रिलेटेड हों। ठीक है। अगर आपने न्यू प्लेलिस्ट करनी है तो आप सिंपली न्यू प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे एंड देन प्लेलिस्ट का टाइटल देंगे। तो यहाँ पर मैं अपनी MS Word 2007 और 10 ट्यूटोरियल इन उर्दू हिंदी इसका नाम रख देता हूँ, या इसको हटा दें, टिप्स एंड ट्रिक्स इसका नाम रख देते हैं। ठीक है। उसको हम क्रिएट कर देते हैं।
क्रिएट करने के बाद आपके पास ये वाला पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर जो है आपने कुछ चीज़ें करनी है। सबसे पहले मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन ऐड करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो प्लेलिस्ट है उसको एक प्रोफेशनल लुक का है तो डिस्क्रिप्शन ऐड करना ज़रूरी होता है। ठीक है जी। एंड देन यहाँ पर आपको पता चलेगा कि आपकी प्लेलिस्ट में कितनी वीडियोस हैं, कितनी बार व्यू हुई है और लास्ट टाइम जो है ये कब अपडेट हुई थी। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से पता चलेगी। और अगर आप चाहते हैं कि अपनी प्लेलिस्ट का नाम चेंज करना है तो आप इस पेन पे क्लिक करेंगे एंड देन आप इसको एडिट कर देंगे। ठीक है जी। सेम तरीके से आप ऐड डिस्क्रिप्शन करेंगे तो आप डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने अपनी वीडियोज ऐड करनी है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। आप सिंपली ऐड वीडियो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है हमारे पास कुछ ऑप्शंस आएंगे। अब यहाँ पर जो है आप जो है अपनी वीडियोस भी ऐड कर सकते हैं, आप दूसरों की वीडियोस भी ऐड कर सकते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं होता, मतलब कि इसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप दूसरों की वीडियोस अपनी प्लेलिस्ट में ऐड नहीं कर सकते, बल्कि दूसरे लोग जो है इस चीज़ को अच्छा समझते हैं कि हमारे जो वीडियोज़ हैं वो दूसरे बंदे अपनी प्लेलिस्ट में ऐड करें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिलें। ठीक है जी। लेकिन स्टिल ये दूसरों की मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है। अगर आपने अपनी वीडियोस को ऐड करना है तो आप योर यूट्यूब वीडियोस पे आएंगे एंड देन यहाँ से आप उसको सेलेक्ट करके ऐड वीडियो कर देंगे और वो जो आपकी वीडियो है यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है जी। तो ये देखिए हमारा जो एक वीडियो है वो यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अभी मेरे पास जो है सिर्फ एक वीडियो है, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो को ऐड किया है। और उसके अलावा अगर आपने प्लेलिस्ट की सेटिंग्स करनी है तो आप प्लेलिस्ट की सेटिंग में आएंगे और आपने अगर इसको प्राइवेट वगैरह करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। और इसके जो ऑर्डरिंग है, ऑर्डरिंग का मतलब होता है कि अगर आपने जो वीडियोस हैं वो नीचे ऊपर करनी है तो वो भी आप यहाँ से इजीली सेट कर सकते हैं। ठीक है जी। इस तरह से हम लोग अपनी प्लेलिस्ट यहाँ पे क्रिएट करते हैं। उसके बाद लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन है। सो लाइव स्ट्रीमिंग मैंने कभी भी नहीं की, दैट्स वाई इसके लिए आप फर्दर जो है अगर आपने इस फंक्शन पे काम करना है तो आप इसको यूट्यूब पे आप इसकी दूसरी वीडियोस देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं कम्युनिटी पे। अब कम्युनिटी में हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं। सबसे पहला ऑप्शन होता है कमेंट्स का। तो यहाँ पर आपके जितने भी कमेंट्स हैं वो आपको शो होंगे। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ लोग जो है कमेंट्स में जो है लिंक्स दे देते हैं तो वो जो है लाइकली स्पैम में ऐड हो जाते हैं। फिर यहाँ पर जो है वो कमेंट्स आपने अप्रूव करने होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो आपके पास जो है वीडियो में शो हो तो आप उनको अप्रूव कर दें, अदरवाइज़ आप उन्हें डिलीट कर सकते हैं। और कुछ हमारे पास कमेंट्स ऐसे आते हैं जो कि रिव्यू होने पड़ते हैं, मतलब कि उसमें भी जो है एडवर्टाइजमेंट कुछ लोग करते हैं तो डेट्स वो भी हमारे रिव्यू के लिए हेल्प कर देते हैं। उसके बाद सेकंड चीज़ होती है मैसेजेस, कि कितने लोगों ने आपको पर्सनल मैसेजेस सेंड किए हैं। ठीक है जी। तो वो जो मैसेज आपके पास आएंगे तो वो भी आपके पास यहाँ पे आएंगे। सेम ऑप्शंस हैं लाइकली स्पैम, सेंट मैसेजेस, फिल्टर्ड मैसेज। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आते हैं सब्सक्राइबर्स। यहाँ पर सब्सक्राइबर्स में आपको पता चलेगा कि आपको किस किस ने सब्सक्राइब किया है, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पे वही लोग शो होंगे जिनकी सब्सक्रिप्शंस पब्लिकली शो होगी। अगर आप ये लाइन पढ़ें तो आपको आइडिया हो जाएगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि आपको नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स तो पता चल जाएगा, लेकिन किसने, अगर किसी के हाइड है तो वो आपको शो नहीं होगा कि इस बंदे ने किया, लेकिन उसका जो नंबर है वो ज़रूर काउंट होगा यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास आता है कंट्रीब्यूट, सबटाइटल एंड सीसी। हम जो है अपनी वीडियोस में कभी कभार जो है सबटाइटल्स ऐड करते हैं। ये तब होता है जब आप इंग्लिश में वीडियोस बनाते हैं तो आप जो है उसमें सबटाइटल्स ऐड कर देते हैं। ठीक है। इसकी डिटेल में नहीं जा रही क्योंकि मैंने जो है सबटाइटल्स ऐड नहीं किए, मैनेज भी नहीं किए। कम्युनिटी सेटिंग्स को देखते हैं, इसको भी आप देख लीजिएगा क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको अभी तक मैंने भी टच नहीं है किया। जो चीज़ें काम की होती हैं मैं सिंपली उन्हीं को जो है फोकस करता हूँ। उसके बाद आते हैं चैनल पे। ठीक है। ये अगर आपको जो है फर्दर की डिटेल्स चाहिए तो आप जो है गूगल पे सर्च कर सकते हैं और इनकी जो है फर्दर वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद चैनल पे आएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी जो कम्युनिटी गाइडलाइन है वो किस स्टैंडिंग पे है, गुड स्टैंडिंग में है या बैड में है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन है कॉपीराइट का। कभी कभार हमारी जो वीडियोस है वो जो है कॉपीराइट
के लिए क्लेम हो जाती हैं। तो अगर आपने वो चेक करनी हो कि कौन सी वीडियोस कॉपीराइट के लिए हैं, तो आप इस क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करेंगे एंड देन व्यू ऑल करंट कॉपीराइट क्लेम्स ऑन योर वीडियोस पे हेयर पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर जो है वो हमारी वीडियोस आ जाएंगी। ठीक है, अभी हमारी कोई भी ऐसी वीडियो नहीं है देर से हमें कुछ भी शो नहीं हो रहा। उसके बाद हमारे पास मोनेटाइजेशन है जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद अपलोड, और हाँ, मोनेटाइजेशन में जो है मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि ये जो कुछ टॉपिक्स हैं, गाइडलाइंस एंड इन्फॉर्मेशंस, ये अगर आप पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इससे जो है आपको आपकी ज़्यादा रहनुमाई हो जाएगी। उसके बाद होता है अपलोड डिफ़ॉल्ट। अपलोड डिफ़ॉल्ट्स में हमारे पास जो है वो ऑप्शंस होते हैं जो कि आप बाय डिफ़ॉल्ट अपनी हर न्यू वीडियो पे अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो न्यू वीडियो है वो जो है पब्लिक नहीं, प्राइवेट में डायरेक्टली सेव हो जाए, फिर आप मैन्युअली उन्हें पब्लिक में ट्रांसफ़र करें, तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। और आपकी जितनी भी वीडियोज़ हैं, अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में जाएं, आपको बार बार ये सेट नहीं करना पड़े, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एजुकेशन पे किया है। लाइसेंस को आप स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस ही रहने दें। आई डोंट नो कि क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। टाइटल, आपकी जितनी भी न्यू वीडियोज़ होंगी, अगर आपने उनका टाइटल जो है कुछ सेम रखना है तो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। फिर ये जो टाइटल है आपकी हर न्यू वीडियो पे आएगा। आएगा का मतलब है कि वहाँ पे शो होगा। इसका ये मतलब नहीं कि आप उसे एडिट नहीं कर सकते, आप उसे एडिट इजीली कर सकते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन भी आप ऐड कर सकते हैं, एंड टेक्स्ट भी आप ऐड कर सकते हैं। ये तमाम वो चीज़ें होंगी, अगर आप एक बार यहाँ से सेट कर देंगे तो वो आपकी तमाम न्यू वीडियोस में जब आप अपलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, ऑलरेडी वहाँ पे लिखी हुई आपको नज़र आएंगी। ठीक है जी। उसके बाद कमेंट्स एंड रेटिंग्स के, क्या दूसरे बंदे आपकी वीडियोस पे कमेंट्स कर सकें या नहीं। अगर आप अलो करेंगे तो दूसरे लोग कर सकेंगे, और अगर अलो नहीं करेंगे तो वो जो है कमेंट नहीं कर सकेंगे। उसके बाद ऑप्शन है अप्रूव का, कि जो भी बंदा कमेंट करे तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसे अप्रूव करूं एंड देन जो है वो हमें शो हो। यूज़र्स कैन व्यू रेटिंग फॉर दिस वीडियो, ये आपके ऊपर जो है डिपेंड होती हैं। और हाँ, मोनेटाइज के लिए आप जो है कभी कभार जो है लोग ये कहते हैं कि हमारी जितनी भी वीडियोस है उस पर सिर्फ और सिर्फ स्किपेबल एड्स, मतलब कि CPM जो है शो हो, तो वो जो है ओवरले एंड स्पॉन्सर्ड कार्ड से हटा देते हैं। ओवरले हमारी CPC है, स्किपेबल एड्स जो है हमारे CPM है, स्पॉन्सर्ड कार्ड्स जो है वो हमारी वीडियोस के साइड में शो होते हैं। अगर आपने गौर किया हो तो आपकी जो वीडियो चल रही होती है उसकी राइट साइड पे जो जहाँ पे दूसरी लिस्ट होती है, तो वहाँ पे एक जो है एक कार्ड बना हुआ आता है, तो वो जो है एडवर्टाइजमेंट होती है। अगर आप चेक कर रहे हैं तो आप क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करें, तो ये देखें, ये जो कार्ड्स रेड डॉट्स हैं ये हमारे स्पॉन्सर्ड कार्ड्स हैं, और ये आपकी स्किपेबल एड है, और ये जो है आपकी ओवरले यानी कि CPC है। उसके बाद एड ब्रेक्स। एड ब्रेक का मतलब होता है कि आपकी इसके लिए रूल ये है कि आपकी जो वीडियो है वो 10 मिनट से ज़्यादा होनी चाहिए, आपकी वीडियो की जो लेंथ है। ठीक है, फिर उसमें ये होता है कि आप अपनी वीडियो में ब्रेक्स सेट कर सकते हैं। हर ब्रेक में जो है आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो फिर से चलती रहेगी। आपने शायद ऐसी वीडियोस देखी हो जहाँ पे जो है हर वीडियो में बार बार एडवर्टाइजमेंट आती रहती है, तो वो जो है हम एड ब्रेक्स ऐड करते हैं, तो वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है हम अपनी वीडियो सेटिंग से भी ये चीज़ सीखेंगे। लैंग्वेज अगर आपने सेट करनी है तो आप यहाँ से इंग्लिश सेट कर सकते हैं। सबटाइटल्स एंड कंट्रीब्यूशंस अप टू यू। कैप्शन सर्टिफिकेशन, नो आइडिया, मुझे नहीं पता कि ये क्या है। सजेस्ट वीडियो इम्प्रूवमेंट्स, चेक कर दीजिएगा। वीडियो लोकेशन, वीडियो की लोकेशन कौन सी, एंड स्टेटिस्टिक्स। ठीक है जी। उसके बाद फीचर्ड कंटेंट में लीव कर देते हैं इसको हम। फीचर्ड कंटेंट में हमारे पास आएगा, वेट कीजिए जब तक ये लोड हो। अब फीचर्ड कंटेंट में हमारा ये होता है कि आपकी जब वीडियो प्ले हो रही होती है तो वहाँ पे जो है लेफ़्ट साइड पे एक छोटी सी बार आती है, और वहाँ पे जो है आपकी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आती है। तो अगर आपने वो सेट करना है तो आप सिंपली क्या करें, फीचर कंटेंट पे क्लिक करके मोस्ट रिसेंट अपलोड को सेव कर दें। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास ब्रांडिंग होती है। ब्रांडिंग में हमारे पास वाटर मार्क आता है। वाटर मार्क का मतलब होता है कि
اس میں جو ہے ہم اپنی امیج جو ہے ایڈ کرتے ہیں. امیج وہ جو کہ ہمارے چینل کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے, تو آپ یہاں سے چوز فائل کر کے سیو کر دیتے ہیں. پھر یہ جو ہے ہماری ویڈیو کی رائٹ سائڈ پہ کارنر پہ جو ہے واٹر مارک جو ہے ہمارا ایڈ ہو جاتا ہے. واٹر مارک جو ہے ہمارا ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے, مطلب کہ بالکل واضح طور پہ نظر نہیں آتا. جب ہم اس پہ ایرو رکھتے ہیں تو وہ کلیئرلی ہمیں شو ہوتا ہے. اس کے بعد آخر میں ایڈوانسڈ ہے. ایڈوانس میں جو ہے ہم نے اس کی سیٹنگز آلریڈی کر چکے ہیں. اس میں آپ کو کوئی بھی ایڈیٹنگ نہیں ہے کرنی, کیونکہ اگر آپ نے ایڈوانس میں یونائٹڈ اسٹیٹس کو اگر آپ نے چینج کیا تو آپ کی مونیٹائزیشن پھر خراب ہو جائے گی. اور اگر آپ نے اپنی ویب سائٹ ایڈ کرنی ہے وہ بھی آپ یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں. اور سبسکرائبر اکاؤنٹس وغیرہ آپ نے چیک کرنے ہیں, ڈسپلے ہو یا نہیں ہو, چینل ریکمنڈیشن ہو یا نہیں ہو, وہ بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں. اینڈ انالیٹکس میں آپ کی وہ تمام ڈیٹیل ہوتی ہے جو کہ آپ نے کتنے ارن کیے ہیں وغیرہ وغیرہ, یا آپ کی ویڈیو کتنی واچ ہوئی ہے, کتنے منٹس دیکھی گئی ہیں. تو ہمارے پاس یہ چیز ابھی نہیں آئے گی کیونکہ ہمارے چینل کو کریٹ ہوتے ہوئے ابھی ایک دن مشکل سے ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو جیسے جیسے آپ کے ڈیز گزرتے جائیں گے آپ کے پاس یہ ساری انفارمیشن یہاں پہ شو ہوگی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آخر میں ہے ہمارے پاس کریٹ میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. آڈیو لائبریری. تو یہاں پر ہمارے پاس وہ تمام ساؤنڈ آ گئے جو کہ رائلٹی فری تھے. تو کریٹ میں آ کے آپ جو ہے اپنی آڈیو لائبریری, میوزک پالیسیز بھی پڑھ سکتے ہیں, اور ویڈیو ایڈیٹر بھی یہاں پہ اویلیبل ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھا اوور ویو ہمارے چینل میں یوٹیوب کا. ٹھیک ہے جی. سو گائز, تھینک فار واچنگ, ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب.